हाँ बेटा, हेलो। सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। हम्म। डायग्राम कौन सा था? ठीक है बेटा, देखिए। एक्सचेंज वाला हो गया था और चालन वाला हो गया था, ठीक है। एक्सचेंज विनिमय क्षेत्र में क्या होता है? एक्सचेंज में कुपिका, एल्वोलाई, ठीक है। कौन सा होता है? एल्वोलाई होता है। वहां पे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एक डायग्राम से समझिए बेटा, ना। ये मोहित हो सकता है या ऋतिक हो सकता है ना? हाँ, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। ठीक है। यहां से ये जो है, ये क्या बताया था मैंने? बोलो। हाँ, ठीक है। इसे नॉस्ट्रिल, ठीक, या आपका नासा द्वार भी कह सकते हो आप, या छिद्र भी कह सकते हो, नॉस्ट्रिल, ठीक है। यहां से ये ट्यूब आ रही है, जैसे बाहर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, वैसे ही क्या है, इंटरनल नॉस्ट्रिल है, आंतरिक नासा द्वार है, ठीक है। ध्यान में रहेगा। अच्छा, इधर से आप जो टुक्कड़ पार्टी करते हो, मतलब खाना खाते हो, ये वाली पाइप कौन सी है? हम्म। बक्कल कैविटी। कौन सी? बकल कैविटी, मुख गुहिका, इसको जो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये है आपके अपर लिप्स, यानी ऊपरी होठ, अपर लिप्स, ठीक। यहाँ अंदर ये, इसे हम बोलते हैं बकल कैविटी या मुख गुहिका। और यहाँ पे आते ही ये हो गए हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल या आंतरिक नासा छिद्र, ठीक है। आंतरिक नासा छिद्र। अब देखो, ये यहाँ से, ये हमारा श्वसन मार्ग जो है, और ये आपका खाने वाला पोर्शन। यहाँ पे एक कॉमन पैसेज हो रहा है, कॉमन पथ बन रहा है, एक ही रास्ता आ रहा है। मतलब यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि बच्चों, यहाँ से क्या आ रही है? एयर, ठीक है। और इधर से क्या आ रहा है? खाना। यहाँ आते ही इनका क्या हो जाता है? एक कॉमन पथ हो जाता है, एक ही रास्ता जिसे हम कहते हैं, जहाँ से आपकी हवा भी गुजरेगी, एयर भी गुजरेगी, और फूड पार्टिकल्स वो भी यहाँ से ही निकलेंगे। क्या कहते हैं इसे, पता है क्या? बताओ। हाँ, वेरी गुड। ये जो पोर्शन है कॉमन, ये वाला जहाँ एयर हो रही है आपके फूड पार्टिकल्स के लिए, ये होता है फेरिंग्स या गर्सनी। फेरिंग्स या गर्सनी, ठीक है। अब ये आगे जाके ये जो ट्यूब है, वो दो नलिकाओं में, यानी टू ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये लो सर, ये वाली पीछे वाली आपकी फूड पाइप कौन सी है? ये ये है फूड पाइप। मतलब क्या हो गया? आहार नाल। बोलो। आहार नाल। और ये जो आगे की तरफ है,
ये विंड पाइप, ये हो गई आपकी विंड पाइप, या इसे ट्रेकिया भी कह देते हैं प्यार से कई लोग, और आप कह देते हो इसे श्वास नाल। दिक्कत? अब यहाँ पे, अब इन दोनों की ओपनिंग तो होगी, गेट भी होगा। क्या होगा? ओपनिंग और गेट भी होगा। एक गेट इस तरफ होता है, किस पे? ट्रेकिया पे। और एक गेट किस पे होता है? फूड पाइप पे, या आपकी आहार नाल पे। ये आहार नाल या फूड पाइप वाला जो गेट है, इसका भी नाम पंडित जी ने दिया था। इसका नाम है गुलेट। ठीक है। और ये वाला जो है, इधर लिखे इसको ग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोटिस। जो किसका द्वार या गेट है? हाँ, श्वास नाल या विंड पाइप का। ठीक। यहां पे एक और कार्टिलेज यानी उपास्थि। कार्टिलेज मतलब उपास्थि एक स्ट्रक्चर संरचना होती है जो किसको कवर करता है? ग्लोटिस को। क्या कहेंगे इसको? एपीग्लोटिस। क्या बोलेंगे इसको? एपीग्लोटिस। क्लियर? अच्छा, काम क्या करेगा एपीग्लोटिस? बता सकते हो? खाने को रोकता है? फिर खाना क्या खाएगा? घर में हमारे दादा दादी या मम्मी पापा वगैरह लोग कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इतने निठल्ले हैं, इतने नकटे हैं कि जो डिस्कस किसी काम का हो, किसी फंक्शन को लेके हो, नॉर्मल, वो सब हमारे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते समय ही होता है। कारण ये है, क्यों मना करते हैं कि यहाँ से आपने खाना खाया, वो खाना कहाँ जा सकता है? आपके विंड पाइप में जा सकता है। ये जब आप बोलोगे लगातार खाना खाते समय, तो हो सकता है इसको कवर ना करें। ये अगर फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में एंटर कर गए, तो ध्यान रखना, इस विंड पाइप में ना तो कोई एंजाइम है, ना कोई ग्लैंड्स है जो इनको क्या करेगी? डाइजेस्ट करेगी, पचाएगी, ना कोई यहाँ पे जूस बनता है। वो फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। उसके फूड पार्टिकल्स के डिस्ट्रॉय होने से, सड़ने से आपकी जो ये ट्रेकिया विंड पाइप श्वास नाल है, इसमें स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है ना? इसलिए जब ये इधर से फूड पार्टिकल आता है, तब ये एपिग्लोटिस इसको कवर कर लेता है, ढक लेता है, ताकि फूड पार्टिकल्स कहाँ चला जाए? फूड पाइप में आपके आहार। बोलो, आ रहा है? अब यहाँ पे जस्ट ये वाला इसका नीचे आ गया। इतना सा होता है हमारे इस चैप्टर में काम का है ये वाला सिस्टम, ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो हम नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस से भी हटा दिया है। एनसीईआरटी ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मानव कार्यकी में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को क्या कर दिया है? हटा दिया है। हम किसकी बात करेंगे? विंड पाइप या ट्रेकिया की बात करेंगे। अब यहां से इस ग्लोटिस के नीचे एक और स्ट्रक्चर होती है, जिसे आप क्या कहते हो? किसको पता है क्या? यहां पे ये वाली स्ट्रक्चर, एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को बोला जाता है लैरिंग्स। क्या? बोलो। लैरिंग्स सुना क्या कभी नाम? लैरिंग्स मतलब इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, कंठ, क्या कह सकते हैं? कंठ। क्या होगा यहां से?
वॉइस बॉक्स ये कैसी स्ट्रक्चर है? उपास्थिल है या अस्थिल है? ये भी उपास्थिल है, उपास्थिल संरचना है, मतलब कार्टिलेजिस, कार्टिलेजिस स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है? लैरिंग से। अच्छा, आप में पे 11th क्लास में आ गए हो, बड़े हो सब, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय क्रियाओं को समझते हो, तो मुझे बताओ, अपना नाम बोलना है, खुद का नाम, ठीक है? कब? इनहेल करते समय। इनहेल मतलब अंतः श्वसन, सांस लेते समय अपना नाम बोलना है। ऋतिक से स्टार्ट करते हैं। ट्राई कर, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। ट्राई कर, ट्राई। अरे कर यार, मैं कह रहा हूं तू ट्राई तो कर, ट्राई कर। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ मोहित, अंत श्वसन इनहेल करते समय आपको अपना नाम बोलना है। कोशिश कर सकते हैं। मैं करूं? नाम अपना बोलूं? नहीं बोल सकते। अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो आवाज जो साउंड है वो अंदर ही चली जाएगी। तो जब गिटार वगैरह हम उनके जो उनको टाइट कसे होते हैं वो वायर, उनको टच करते हैं तो वो क्या होता है, उनमें कंपन होता है। ठीक है। तो यहीं से भी जैसे एयर आती है, टकराती है, और यहाँ से जो आपकी वॉइस आवाज जो साउंड ध्वनि है उसका प्रोड्यूशन होता है। ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर ऐसा नहीं है कि ये है या टंग यानी जीभ हमारी हेल्प करती है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे गूंगे भी देखे हैं जो बोलने में असक्षम है, जिनके टंग यानी जीभ थी। कई लोग कहते हैं ना कि जो टंग जीभ है वो हमारी क्या हेल्प करती है बोलने में। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके दांत टीथ यानी टंग जीभ सब है, फिर भी वो गूंगे ऐसे ही करते हैं। जो वॉइस सेंटर होते हैं ना बेटा, वाणी केंद्र, वो कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं वॉइस सेंटर, वाणी केंद्र, ध्यान रखना। तो ये चीजें हैं, नोट करो इसको जल्दी से। एपिग्लोटिस को लिखो बेटा इंग्लिश। सुंदर बनाना भाई, ऋतिक का डायग्राम है, ध्यान रखना। हाँ। चिंग चोंग थोड़ी करना है इसको। हम्म। क्या हो गया? अरे नोट करो रे।
ला लियो। नोट कर लेना बेवकूफ। जल्दी करो जल्दी करो। कोई नहीं। हो गया। इसको लिख भी लेना। ग्लोटिस ये क्या है? ये आपका ओपनिंग ऑफ वॉइस बॉक्स, ध्वनि यंत्र का द्वार। ठीक है ना? ओपनिंग ऑफ वॉइस बॉक्स, ध्वनि यंत्र का द्वार। ठीक है, गेट हो गया। और इसके बारे में लिखना, एपिग्लोटिस ये भी कैसी है? कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। ये भी उपास्थि से बना हुआ है। और उपास्थि का नाम क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। किससे बना हुआ है? लिखो, इलास्टिक उपास्थि से बना है। ठीक है, कवर ऑफ ग्लोटिस किसको ढकता है? ग्लोटिस को ढकता है। ठीक है, इलास्टिक उपास्थि से बना है, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज।
ये देख के हंस रही, डायग्राम जैसा बना अच्छा है, कोई हंसेगा नहीं किसी के ऊपर, पहले कह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसा बन गया अच्छा है। हंस क्यों रहे हो, जैसा बना दिया अच्छी बात है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए वापस एक डायग्राम से और समझते हैं इसके कौन से पार्ट्स जो हैं वो। ये वापस से ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर क्या होता है, अभी बताया, कोई नहीं बोलेगा। ये क्या है, हाँ, और यहाँ पे ये, हाँ। अब ये हमारी क्या है भाई, ट्रेकिया है, श्वास नाल, क्या है, श्वास नाल, ठीक। इस पे कुछ कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है, उपास्थि वलय कार्टिलेज रिंग होती है ये, ऐसे देखिएगा पहले कभी, कहाँ देखी थी। ठीक है, उपास्थिल वलय, उपास्थिल वलय होती है, ठीक। तो कौन है, यहां से इनका फर्स्ट डिवाइडेशन हो जाता है किसका, ट्रेकिया का, ठीक है, श्वास नाल का प्रथम विभाजन, ठीक। जहां से इसका फर्स्ट डिवाइडेशन होता है ट्रेकिया का, कहाँ से होता है, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है जो यहाँ पे फिफ्थ वर्टिब्री है, फिफ्थ वर्टिब्री मतलब पांचवे जो है कशेरुक, पांचवा कशेरुक पीछे होता है ना, यहाँ पे कशेरुक वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका नंबर ऑफ फिफ्थ जो है वहां से इसका फर्स्ट डिवाइडेशन होता है, किसका, ट्रेकिया का, प्राथमिक विभाजन यहाँ से ये हो जाता है। तो ये फिर क्या कहलाएगी ये, हम्म? क्या नाम देंगे अब इसको, श्वासनाल मतलब ट्रेकिया, और ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन, सॉरी फर्स्ट डिवाइडेशन, पहला विभाजन, जिसे क्या कहेंगे, पढ़ा तो होगा ना टेंथ में, श्वसनी, ब्रोंकाई, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ब्रोंकाई, ठीक है, प्राथमिक श्वसनी। चलिए यहां से ये जैसे एंटर करती रहेगी, अंदर जाती रहेगी, यानी इसका फर्दर डिवाइडेशन होता रहेगा कंटिन्यू। तो ये जो ट्यूब है ये कैसे होती जाएगी, पतली, मतलब इसकी जो विड्थ है हम कह सकते हो क्या होती जाएगी, कम, जैसे ठीक है। फिर इसे कहेंगे हम सेकेंड ब्रोंकाई,
द्वितीय श्वसनी, ठीक। और इसे कहेंगे थर्ड ब्रोंकाई, तृतीय श्वसनी, ठीक है। चलिए यहां से फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो ब्रोंकाई है वो किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं? आपके ब्रोंक्यूल्स में। किसमें? श्वसनिका में। किसमें? ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिका, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इसे श्वसनिका या आपका ब्रोंक्यूल्स, ठीक। यहां से फिर आपकी एल्वोलाई डक्ट रहेगी, ठीक है। ये क्या है? कूपिका नलिका, एल्वोलाई डक्ट, और फाइनली यहां पे हमें राउंड शेप में स्ट्रक्चर मिलेगी, जैसे आप कहोगे कूपिका, क्या बोलोगे? एल्वोलाई। ठीक है। ट्रेकिया की बात करें, इसकी जो लेंथ है, लंबाई या लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है? हाँ। और ये एक सीधी नलिका है, स्ट्रेट ट्यूब है बिल्कुल, ठीक है। और ठीक है, बनाओ इसको। बोल बोल ऋतिक बोल। ये श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब तेरे चल रहे हैं।
चलें क्या? मोहित का हो गया? अब ये जो आपके कार्टिलेज रिंग है उपास्थि वाले है, यहाँ पे एनसीईआरटी जो माता है ये आंटी, ये वो क्या कह रहे हैं कि ये इनके नंबर्स दे रखे हैं, डिजिट दे रखी है 16 to 20। कितनी संख्या में होते हैं ये? 16 से 20 होते हैं। और सेकंड बात इसके बारे में बता रखी है कि ये सपोर्टिंग होते हैं किसके? अपने विंड पाइप। हाँ। ए? हाँ। नाल नहीं, श्वास नाल को सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाँ, मतलब सपोर्ट करते हैं बेटा ये इसको, विंड पाइप को या ट्रेकिया को। ठीक है। और इधर ये जो है ट्रेकिया या विंड पाइप, ये मध्य वक्ष तक, कहाँ तक? मध्य वक्ष यानी मिड थोरैक्स, मध्य वक्ष तक ये एंटर करती है या रहती है। ठीक है, मिड थोरैक्स या मध्य वक्ष, इसका क्या हो जाता है फिर? फिफ्थ नंबर जो वर्टिब्री है यहाँ से इसका डिवाइडेशन हो जाता है, ये विभाजित हो जाती है। अब हमने कल आपको मैंने फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में कुछ चीजें बताई थी, बता सकते हो मेरे को? 4-5 यहाँ पे पॉइंट लिखे थे हमने। हाँ, अगर हम बात करें फेफड़े यानी लंग्स किससे बने होता है अपने? हाँ, इनका जो फॉर्मेशन उद्भव कहाँ से होता है? मीजोड्रम से। होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाँ, ये सॉलिड, ठोस। लंग्स कैसे होते हैं? ठोस, सॉलिड और स्पंजी, और हाँ, एक जोड़ी, वन पेयर। ठीक है। फिर हमने कहा साहब इसमें जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो क्या होती है? एब्सेंट, अनुपस्थित। ठीक है। फिर हमने कहा ये कहाँ? हाँ, ये वक्षीय गुहा या कक्ष या थोरेसिक कैविटी में। तो जब कहा कि इनमें मसल्स क्या है? एब्सेंट है, पेशियां नहीं पाई जाती, तो सर ये बात तो बैठी नहीं ना कि जिस अंग में, जिस ऑर्गन में मसल्स होती है, पेशियां होती है, वही ऑर्गन जो है क्या कर पाता है? अपने वॉल्यूम में चेंजेस कर सकता है, अपने आयतन में परिवर्तन ला सकता है। और हमने तो सर पढ़ा है छोटी क्लासों में, मैम ने पढ़ाया था कि जो फेफड़े हैं वो अपने आयतन उनका बढ़ता और घटता है। वॉल्यूम जो है फेफड़ों का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लंग्स का वॉल्यूम। डायफ्राम भी है एक इसका रीजन, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है? थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा। बात करते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखो, ये हम बात करें तो हमारा अग्रभाग, अग्रभाग मतलब टॉप वाला पार्ट। ठीक है, बात करें। फिर हम बात करें, ये हो गया हमारा पश्च भाग। पश्च भाग मतलब सबसे एंडिंग पार्ट, जहां हम लेग्स वगैरह पैर। फिर हम बात करें तो इधर हो गया हमारा पृष्ठीय, पृष्ठीय भाग। ठीक है, मतलब वेंट्रल डोर्सल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर पीछे, और ये हो गया अधरीय, ये हो गया अधरीय, मतलब ये टॉप वाला, एंडिंग वाला, और आपका पृष्ठीय, डोर्सल और वेंट्रल। ठीक, एक बॉडी की हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखो इधर क्या होता है? पीछे नहीं पता? अरे ये पीछे क्या है? हाँ, वर्टिब्रल कॉलम। तो बोलो ना फिर, शर्मा क्यों रहे थे ना?
ये यहाँ पे हमें मिल गया क्या, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कशेरुक दंड, ये हमें कहाँ, इधर पीछे, कहाँ, किसको लग रही है क्या? अच्छा चलिए इधर आ जाइए, इस तरफ। कहाँ गया? हम्म, ये आपका यानी हम सबका अधरीय भाग, मतलब वेंट्रल वाले की बात करते तो यहाँ पे देखो ये चेस्ट है, क्या है, चेस्ट। और यहाँ पे वक्ष में एक ही हड्डी होती है, सिंगल बोन, जिसकी शेप होती है वी शेप। कैसे होती है? वी शेप। उसका नाम होता है उरोस्थी या स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है सिंगल बोन है हमारे चेस्ट में, जो आधारीय भाग पे है, और इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम या उरोस्थी। इंग्लिश में स्टर्नम, हिंदी में उरोस्थी से बोला, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सर, बता रहे हैं, रुको तो सही। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है साहब, डायाफ्राम। बोलो, कोई दिक्कत? ये इतना समझ में आ गया था। अच्छा, फिर आपने रिब केस सुना होगा, पसलियां किधर होती है? हैं? रिब्स, पसलियां, जो पसलियों का पिंजर, यानी रिब केज बोलते हैं उसको, पार्श्व में, लेटरल। तो यहाँ बना सकते हैं हम। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या बोल रहे हो? राम जाने, फिर तो नहीं जाने यार, तेरे को बोला और तू जान ही नहीं रही, बता। ये है रिब्स, पसलियां, ये है रिब्स, पसलियां, ठीक। यहाँ पे रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, रिब्स के बीच में जो स्पेस है, जगह है, स्थान है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये एन है भाई, इंटर कोस्टल स्पेस, मतलब अंतरा प्रसुक अवकाश, ठीक। और इसी स्पेस में कुछ मसल्स रहती है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है। इन मसल्स को क्या बोलते हैं, बताओ तो? इन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अंतरापरसुक पेशियां, अंतरापरसुक पेशियां। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा ना, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, संकुचन कैसे होता है। अभी हमने कहा कि इनमें क्या नहीं होती है, पेशियां, मसल्स एब्सेंट होती है, बट आपको अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे।
हमारे पास डायफ्राम है, हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स है, अंतराप्रसुक पेशियां हैं और डायफ्राम है। ये भी क्या है? पेशीय संरचना, डायफ्राम भी मसल्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। डैम शेप का होता है, गुंबदाकार का होता है। तो अब ये डायग्राम किसका है? ये आपके वक्षीय गुहा का। किसका है? हाँ, थोरेसिक जो कैविटी है उसका है साहब ये डायग्राम। तो सीधा अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो लंग्स का यानी फेफड़े का आयतन भी बढ़ेगा। और अगर आपके थोरेसिक कैविटी यानी वक्षीय गुहा का वॉल्यूम यानी आयतन डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा, तो लंग्स यानी फेफड़े का वॉल्यूम मतलब आयतन भी घटेगा, डिक्रीज होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं वक्षीय गुहा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी अगर बढ़ेगा तो किसका? फेफड़ों का आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर थोरेसिक कैविटी का आयतन या वॉल्यूम डिक्रीज होगा, घटेगा, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? आयतन, वॉल्यूम वक्षीय गुहा पे, थोरेसिक कैविटी पे डिपेंड कर रहा है। बेचारे फेफड़े के पास तो खुद के पास पेशियां है ही नहीं, मसल्स है ही नहीं। वो डायरेक्टली अपने खुद में यानी खुद के वॉल्यूम, खुद के आयतन में किसी भी प्रकार का चेंजेस या परिवर्तन नहीं कर सकता। करेगा किसकी मदद से? थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा। नोट करो, बनो।